जी गोल्ड जरूर लड़कियां कोई ला नहीं पाई, लेकिन जी वुमेन्स में गोल्ड आई। जी। ओवरऑल आप किस तरीके से access- देखिए बहुत ही अगर ओवरऑल रेसलिंग की अगर मैं बात करूं तो चाहे फीमेल हो या मेल, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही है। और एक कुश्ती का पीछे 2-3 साल काफ़ी उतार चढ़ाव रहे, लेकिन अब दोबारा से पिकअप पे हमारे कुश्ती खिलाड़ी आ रहे हैं। और हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले ओलंपिक में हमारे खिलाड़ी रेसलिंग के खास करके ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीतेंगे। Also, जिस तरीके से टीम जो मेडल आए, स्पेशली मैं बात करूंगा हंसिका थी, नेहा थी, जी नीलम भी थी। जी एक जो वेटरन बैच था, जो बहुत एक्सपीरियंस था, वो शायद जा रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है। बिल्कुल चेंज होगा, क्योंकि जब जैसे हमारे वक्त में जो था वो बिल्कुल ही मतलब वो हमारे साथ के जो भी खिलाड़ी थे वो सारे चले गए। अब सारे के सारे न्यू खिलाड़ी, न्यू जनरेशन आप कह सकते हैं, न्यू जनरेशन रेसलिंग में आ गई। और आपने हंसिका और इनकी नेहा की बात की। नेहा मेरे गांव से आती है, और नेहा को हमने अपनी आंखों के सामने जब वो 5-6 साल की थी, अखाड़े में उसको आते हुए ट्रेनिंग करते हुए फादर के पास, वो वक्त देखा है। और आज वो इंटरनेशनल लेवल पे इतना अच्छा करी, देख के मुझे बहुत ही खुशी और गर्व होती है कि जिन बच्चों को आपने आंखों के सामने देखा और वो आज देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो मेरी सभी के साथ बहुत सारी विशेष हैं और ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा जैसे आपके गांव से भी आती है, सिल्वर आया उनका जी। उसके बाद किस तरीके से मतलब आप उनकी परफॉर्मेंस कोशिश कर रहे हो, बिकॉज एशियन गेम्स हैं उनके जी। पास अभी, वर्ल्ड चैंपियनशिप में थोड़ा सा समय है, लेकिन एक उसके बाद ओलंपिक्स जो एक फाइनल टारगेट है, कुछ आपकी जी। बात हुई उनके सिल्वर जीतने के बाद कि कहाँ कहाँ कमी रह गई और कैसे आगे चीजें? देखिए उनसे भी, और उनके फादर, क्योंकि उनके फादर पर्सनली भी उनका बहुत ध्यान रख रहे हैं, और उनकी मदर, क्योंकि एक पहलवान को बनाने में आपको पता है कि पूरा पूरा परिवार लग जाता है। और मेरी उनसे बातें होती रहती हैं, और मैं उनको यही गाइड करती हूँ कि पूरा फोकस आपका ओलंपिक पे होना चाहिए। ओलंपिक से कम आपने मेडल के बारे में सोचना है नहीं कि सिर्फ ओलंपिक का मेडल सोच के चलना है कि ओलंपिक का मेडल जीतना है। मैंने उसको ये भी कहती हूँ मैं कि अभी तक हमारे गांव से, हमारे परिवार में या हमारे गांव में अभी तक हमने सारे मेडल जीत लिए, लेकिन सिर्फ ओलंपिक का मेडल बकाया रहता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे गांव से वो पहला मेडल, मतलब पहला तो साक्षी मलिक ने जीत लिया, लेकिन हमारे गांव से पहला मेडल हम ओलंपिक में दें। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन एक मैं पूछना चाहूंगा कि नीलम से रिलेटेड। जी। नीलम उसी कैटेगरी में है जहाँ पर यूएस साकी है, जी। नंबर 1 इन द वर्ल्ड। जी उनका मैच भी रहा एशियन चैंपियनशिप में, तो वो वैसा परफॉर्मेंस नहीं रहा, बट जी। एशियन गेम्स में जाते हुए हो सकता है कि एक बार दोबारा वो सामना हो। जी। सी एनीथिंग किसी तरीके से यूएस साकी को हराया जा सके, बिकॉज एक बहुत छोटा गेम है। देखिए अगर विनेश यूई सुसाकी को हरा सकती है, तो फिर हम कह सकते हैं कि हरा नहीं सकते का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा। जिसको हरा दिया हमने ऑलरेडी, हमारे भारत की महिला पहलवान ने हरा दिया। तो हाँ, बस बात ये है कि हमें और ज़्यादा अपनी टेक्निक्स पे हमें फोकस करना होगा। यूई सुसाकी के जो अटैक्स हैं, किस तरह से वो खेलती है, उन टेक्निक्स को देखकर, अपने डिफेंस को देख के हमें उन छोटे छोटे पॉइंटों पे हमें फोकस करना होगा।